देवी सिंह जी लोक गायिका जी थे, उनको नीचे उतार दिया गया और उनको मजबूर करा गया कि आपने ये भजन क्यों गाया, इसके लिए माफ़ी मांगिए। अब बताइए इन लोगों की मानसिकता कहाँ से, गांधी विरोधी मानसिकता वो उजागर हो गई, धर्म विरोधी मानसिकता वो इनकी उजागर हो गई, और महिला विरोधी मानसिकता वो इनकी उजागर हो गई। दुनिया आगे देखती है हमेशा, लुक फॉरवर्ड, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, और ये हमेशा पीछे देखते हैं। 50 साल पहले क्या हुआ, 70 साल पहले कांग्रेस ने क्या करा, नेहरू जी ने क्या करा, गांधी जी ने क्या करा, 100 साल पहले कांग्रेस ने क्या करा, 200 साल पहले, 300 साल पहले मुगलों ने क्या करा, 500 साल पहले बाबर ने क्या करा। अरे भैया जो बीत गया सो बात गई। तुम्हारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्हीं की एक पंक्ति थी, जो बीत गया सो बात गई। मैं अभी बर्गर खाने के लिए गया था, वहाँ लिखा 195 क्या। अब मैंने कहा भैया जी ये लीजिए 195, बोली नहीं 205 हो गया। मैंने कहा को बोले 18% GST। मैंने कहा मैं फिर रिटर्न कैसे लूँगा, वो तो सरकार को जा रहा है। देखो कफन पे, आप लकड़ियों पे, मतलब चिता पे, हर चीज़ पे देख लीजिए GST, स्कूल पे, किताबों पे, सब पे देख लीजिए। इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं, क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। हे राम भजन पर छिड़ा संग्राम, लेकिन सवाल ये है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इस पर विवाद क्यों छिड़ा है? किसको दिक्कत है ईश्वर अल्लाह एक साथ आने से, और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों फंसती जा रही है? सवाल तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सियासत क्यों गरमाई जा रही है? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या अब अपने ही वादों में, अपने ही दावों में फंसती जा रही है? शर्मा जी मेरे साथ जुटे और शर्मा जी से समझते हैं कि हे राम भजन में आखिरकार गलत क्या है जो इतना विवाद खड़ा हो गया है। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने भी सुना होगा, गाया होगा, और उम्मीद है कि देश की तमाम जनता ने गाया है। और मैंने जी सिर्फ गाया और सुना नहीं है, आत्मसात भी करा है उसे। हाँ जी। लेकिन ये जब आपने गाया और सुना होगा सर, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी का प्रिय सॉन्ग भी माना जाता है, भजन माना जाता है। हाँ जी। क्या कुछ कहेंगे इस बयान को? देखिए अब इसकी टाइमिंग पे आपको थोड़ा सा नोट कराना चाहता हूँ। ये उन्होंने विवाद कब खड़ा करा, बिहार में परसों की बात है। परसों हमारा बेल्लारी में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ था, जिसमें उस अधिवेशन को इसलिए रखा गया था क्योंकि आज से 100 साल पहले महात्मा गांधी जी ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, और उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, और पहला और वो आखिरी अधिवेशन था जिसको महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता दी थी। तो उसी से, और आपको सबको पता है कि तो बेशर्म जनता पार्टी के लोग तो महात्मा गांधी जी से कितने ज़्यादा चिढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी को पूजने वाले लोग नहीं है, मजबूरी में ही, लेकिन इन्हें पूजना पड़ता है। बाकी तो ये गोडसे के उपासक हैं, सब जानते हैं इस चीज़ को। तो दूसरी चीज़, जब वहाँ पे ये भजन गाया जा रहा है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, तो वहाँ पे इनको परेशानी हो गई। वहाँ पे जाके उन्होंने लोक गायिका देवी सिंह जो है उसका अपमान करते हुए, वैसे महिला अपमान पे बड़े चिल्लाते हैं, महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, महिला सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, महिला सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, हम महिलाओं की इज्जत करते हैं, हम महिलाओं को सम्मान देते हैं। और वहाँ पे उसी महिला को सम्मान देते हुए उसके हाथ से माइक छीन लिया गया। देवी सिंह जी लोक गायिका जी थे, उनको नीचे उतार दिया गया और उनको मजबूर करा गया कि आपने ये भजन क्यों गाया, इसके लिए माफ़ी मांगिए। अब बताइए इन लोगों की मानसिकता कहाँ से, गांधी विरोधी मानसिकता वो उजागर हो गई, धर्म विरोधी मानसिकता वो इनकी उजागर हो गई, और महिला विरोधी मानसिकता वो इनकी उजागर हो गई। तीन चीज़ें जिन पे दम भरते हैं कि हम इस चीज़ के तो पैरोकार हैं, उन्हीं तीनों चीज़ों की इन्होंने पोल खोल के रख दी। ना इन्होंने गांधी जी को इज्जत दी, ना इन्होंने जो भजन है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम उसको इज्जत दी, और ना उसके बाद इन्होंने महिला को सम्मान दिया। तो इनकी साफ साफ मेंटेलिटी पता चल गई कि किस किस्म के लोग हैं। लेकिन सर भजन गाया जा रहा है, सुना जा रहा था, अचानक ईश्वर अल्लाह तेरा नाम जैसे ही आता है तो उसको लेकर विवाद, दिक्कत कहाँ आ गई? ईश्वर अल्लाह एक साथ आ गया, क्या इसलिए आपत्ति हो? बिल्कुल वही बात है ना। अल्लाह इनके आज जिनके लिए इन्होंने राहुल गांधी जी ने कहा था हर हिंदू हिंसक नहीं होता, लेकिन बीजेपी का हिंदू जो है वो हिंसक है। अब ये बार बार उस चीज़ को प्रूव करते रहते हैं। आप ये देखिए कि भजन पे आपत्ति उठाई गई। उधर लखनऊ में आपने देखा होगा, मॉल में क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा था, तो वहाँ पे जाके भीड़ इकट्ठी हो गई और वहाँ पे उन्होंने जय श्री राम और जय राधे राधे कृष्णा के नारे लगाने शुरू कर दिए। भाई आपका त्यौहार है, आप भी मनाओ, उनका त्यौहार है, उन्हें मनाने दो। अगर आपको नहीं पसंद तो आपको कोई बात नहीं। सैकड़ों चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं क्या सब जगह जाके सिर फोड़ूंगा अपना कि नहीं भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। नहीं होता ना। सबका सम्मान करना ये तो सिखाता है हमारा धर्म कि सबका सम्मान करो, सबका अपमान किसी का मत करो। लेकिन इनके तो पेट नहीं भरते। अभी पीछे मैंने आपको याद दिलाया होगा कि इनके मोहन भागवत जी के बयान भी आए थे कि नहीं हमें हर जगह मंदिर मस्जिद, हर मंदिर के नीचे मस्जिद, मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। तो वही मैंने कहा था ना कि छुपा हुआ मैसेज होता है इनका हमेशा। अब उस छुपे हुए मैसेज को उन्होंने आत्मसात कर लिया कि अब इन्हें अल्लाह का भी नाम नहीं लेने देना। अगर भजन भी गाएंगे तो हम इन्हें भजन भी नहीं गाने देंगे। अगर लोग क्रिसमस मनाएंगे तो हम इन्हें क्रिसमस भी नहीं मनाने देंगे। हम सिर्फ वही करेंगे जो हमें करना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं। तो वो इनकी सारी मानसिकता छुपी हुई सारी निकल के सामने आ गई। टोटल बेशर्म जनता पार्टी का इससे विकृत रूप, इससे भयानक रूप, इससे घिनौना रूप नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम ईश्वर अल्लाह पर लड़ेंगे सर, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जो विकसित भारत का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है, वो कहाँ आपको ठहरा हुआ दिखाई देता है?
विकसित भारत का संकल्प अगर इन्हीं चीज़ों में उलझे रहे तो कभी भी नहीं पॉसिबल, किसी भी कीमत पे पॉसिबल हो ही नहीं सकता। दुनिया आगे देखती है हमेशा, लुक फॉरवर्ड, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, और ये हमेशा पीछे देखते हैं। 50 साल पहले क्या हुआ, 70 साल पहले कांग्रेस ने क्या करा, नेहरू जी ने क्या करा, गांधी जी ने क्या करा, 100 साल पहले कांग्रेस ने क्या करा, 200 साल पहले, 300 साल पहले मुगलों ने क्या करा, 500 साल पहले बाबर ने क्या करा। अरे भैया जो बीत गया सो बात गई। तुम्हारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्हीं की एक पंक्ति थी, जो बीत गया सो बात गई, लेकिन ये उस चीज़ को कभी ध्यान नहीं देता, कभी ध्यान नहीं देते उस चीज़ पे। 200, 300, 500 बड़े गौर से सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। पन्ना जी राम राम। राम राम जी, राम राम, जय श्री राम। आप तो अपने नाम के आगे रहमान लगा दे तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हमें कोई दिक्कत नहीं किया, हमें कोई दिक्कत नहीं किया कि एक शर्मा जी लिखने वाले अपने आगे रहमान लगा तो हमें क्या दिक्कत। लेकिन जहाँ पर मैं तुलसीदास जी रामायण में लिखे थे, रघुपति सुनो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये शब्द था, न कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। अगर गांधी जी अगली लाइन है या नहीं है? गांधी जी ने अपने तरफ से जोड़ के सेकुलर को जोड़ करके ईश्वर अल्लाह तेरे नाम कर दिया। आपको तो जरूर अच्छा लगेगा, पर हमें अच्छा नहीं लगा। तो इसमें क्या आपको बुराई लग रही है? आपत्ति क्या है? आपत्ति क्या है? आ गया ना मुस्लिम विरोधी चेहरा सामने, साफ बात है, हमें अच्छा नहीं लगेगा। आ गया मुस्लिम विरोधी चेहरा सामने। मैंने कहा कि मेरा नाम रहमान है, रहमान का, अगर मेरे रहमान की बात करी जाए, रहमान कहाँ से शुरू होता है? रे से शुरू होता है राम, रे से शुरू होता है रहमान। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। जिस दिन ये समझ लेंगे उस दिन इनको भी समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ उंगली उठाना जानते हैं। सरकार नारा दे रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो जब नारा सरकार दे रही है तो आपको क्या आपत्ति? सबके साथ, सबके विकास, सबके साथ चले हैं, तभी तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे थोड़े न बन गए। और इन्होंने बनते तो हैं 20% वोट के लिए। तो ये जितने 20% वोट के लिए जितने भागते हैं, अखिलेश हो, राहुल गांधी हो, आरजेडी हो, जितनी पार्टियां 20% के लिए भागता है, वो 20% के लिए काम किया गया है 55 साल में। काम 80-20 की लड़ाई। और बाबा जी कहा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर भी कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है। ये मेरी बात खुद ही साबित करेंगे। एक ओवैसी है जो अगर मुस्लिम के सच्चाई तरह से बात रखता है, ओवैसी को कोई मुसलमान घास नहीं डालता है। और कांग्रेस पार्टी 55 साल मुसलमानों को मूर्ख बना के रखा, फिर भी उसके पीछे भागता है। अखिलेश आज मोदी अगर दे रहा है सबके साथ, सबके विकास के साथ सारी योजना दे रहा है, तो इनको दुख रहा है, उसको कम दुख रहा है, इनको परेशानी आ रही है। क्यों मेरा वोट क्यों खसक रहा है? अब नहीं चलेगी शर्मा जी, राजनीति क्यों? मैं इनसे 2-3 सवाल पूछूंगा सिर्फ। मैं आपको सब कुछ देता हूं जी। मैं आपको उज्ज्वला का योजना का सिलेंडर भी दूंगा, मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर भी दूंगा, मैं उसके बाद आपको जो है एक वो और तीसरी फैसिलिटी क्या देते हैं, बिजली पानी जो भी है वो मोदी जी देते हैं, मुफ्त राशन दूंगा। उसके बाद क्या आप मुझे अपनी दाढ़ी नोचने का अधिकार दोगे? बताइए, क्या आप मुझे अपने घर में घुस के आपका झंडा उतारने का अधिकार दोगे? क्या मैं आपके घर में घुस के किसी को गोली मार सकता हूँ? ये अधिकार मुझे दोगे? ये 3 चीजें मैं आपको दे देता हूँ। चौथी चीज कुछ और मांगोगे, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद ये बता दीजिए, क्या आप सार्वजनिक स्थान पे अपनी दाढ़ी नोचने का अधिकार दोगे? बताओ, क्या मैं आपके परिवार वालों को गोली मार दूं, उसका अधिकार मुझे दोगे? क्या मैं आपको बंदूक की नोक पे उसके बाद नारे लगवाऊं, क्या ये अधिकार मुझे दोगे? बोलो, ये अगर आप मुझे अधिकार देते हो तो फिर मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास मंजूर है? बताइए। अगर किसी के छत पे तरीके की चैलेंज आपको करते हैं, बताइएगा क्या भारतीय जनता पार्टी एक साथ कह रही है कि हिंदू एकजुट हो जाइए, लेकिन दूसरी तरफ दलित वोटों को लेकर जिस तरीके की सियासत देखने को मिल रही है, आपको नहीं लग रहा कि भेदभाव हो रहा है? कहाँ हो रहा है? प्रदेश के अंदर देखिए कैसे दलित समाज के साथ क्या अगर भेदभाव होता और भेदभाव नजर आता तो हरियाणा में तो दाव ठोक रहे थे शर्मा जी, हमारी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे, बन भी लिए हमने। हवा निकल गई हवा। फिर महाराष्ट्र गए, वहाँ पर 3100 रुपये दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हवा निकल गई। शर्मा जी, हम करते हैं सबके साथ सबका विकास, इसलिए देश की जनता हमारे साथ है। आप करते हो ओछी राजनीति, बदले की राजनीति, इसलिए आपको भगाए जा रहे हैं। मैं दर्शकों को बता दूं, एक तरीके से यहाँ पर पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष ये हो गए और विपक्ष आप हो गए। मैं थोड़ी देर के लिए आपको राजनीतिक व्यक्ति समझ लेती हूं। ये कांग्रेस पार्टी 416 सीट जीतने वाली, भाजपा कहाँ 2 सीट पर, 2 सीट से 330, 303 और फिर 240। अरे शर्मा जी, कुछ सोच समझ के बोलो। हम वो गंगा हैं जो हम थोड़े से पानी में बौखलाते नहीं है। आप छोटी नदियों में बैलीन हो गए हो, ये जरा सी गंगा का पानी आता है, इधर उधर भागने लगते हो। अभी विपक्ष में 99 क्या मिला? आप तो ऐसे देख लिए कि हमने हिंदुस्तान पे ही शासन कर लिया। कम बोला करो, आपकी बात को, आपकी करनी को, आपकी कर्म को, आपकी काम को देश ने 55 साल झेला, और 55 साल जो आपने ठगने का काम करा, आपको 10 साल में आपको दिखा दिया है ना कि आप कहीं नहीं हो। अब आपको सिर्फ ये दिखला रहा है कि हम ये भाजपा जो है वो माइनॉरिटी को दबा रहा है, पर माइनॉरिटी को दबाने जी जनता कुछ कह रही है, क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे 55 साल में ठगा, उस टाइम पर सब खा रहे थे,
अच्छे से खा रहे थे, अच्छे से पी रहे थे, अच्छे से सो रहे थे। जब पहले अभी ये 2014 से पहले गाड़ी जो है ना, गाड़ी 60,000 रुपये की थी, ठीक है, नॉर्मल आदमी ले लिया करता था, चलो ले लो। आज रुकिए, गाड़ी 1 लाख रुपए से प्लस है, ठीक है। और पता क्या कहते हैं, मजबूरी में इंसान, काम वाम तो है नहीं, पैसा नहीं है, तो वो क्या करता है, फाइनेंस कराता है। जब फाइनेंस कराता है तो फाइनेंस में 20-22 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जाता है। उसको क्या लगी है भाई गरीब आदमी को एक्स्ट्रा देने की? जब 60,000 की गाड़ी होती है नॉर्मल ले लेता है। आज तेल देखो, 70 रुपये तेल था जब इनकी सरकार आई थी, 70 का 65 करके दिखाते तो हम मानते हैं, ठीक है। गाड़ी 60,000 रुपये की थी भाई, 55 के करके दिखाते तो हम मानते हैं। स्टील जो था 4,000 रुपये होता था, 2,000 रुपये करके दिखाते तो हम मानते हैं, ठीक है। लोगों के लिए जो आज 80 करोड़ को राशन ये दे रहे हैं, बीजेपी कहते हैं ना फ्री की रेबड़ी, इनको तो कहते हैं क्या नाम है, आम आदमी पार्टी वाले के लिए बोलते हैं फ्री की रेबड़ी। भैया तुम मत लो फ्री की रेबड़ी। ये मोदी तो सेवादार है, चौकीदार है, वो तो देश के लिए सेवा दे रहे हैं ना। हाँ, सेवा राशन दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। सुनिए, मैं अभी बर्गर खाने के लिए गया था, वहाँ लिखा 195 क्या। अब मैंने कहा भैया जी ये लीजिए 195, बोली नहीं 205 हो गए। मैंने कहा को, बोले 18% GST। मैंने कहा मैं फिर रिटर्न कैसे लूँगा, वो तो सरकार को जा रहा है। देखो कफन पे, आप लकड़ियों पे, मतलब चिता पे, हर चीज़ पे देख लीजिए GST, स्कूल पे, किताबों पे, सब पे देख लीजिए। इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं, क्यों? आज ये जो है ना, ये कहते हैं कि भाई यार आज हमारा काम नहीं हुआ। काम होगा क्या? महंगाई देखिए ना, सिलेंडर था, आज कितने को सिलेंडर आ रहा है? 800 रुपये को आ रहा है पर्ची में, ठीक है। ब्लैक में लेते तो 1000 रुपये का आ रहा है। पहले सिलेंडर कितने का था? 400 का था, आप 350 करके दिखाइए। अब इनकी सरकार बनी थी, उन्होंने बोला राजस्थान में वहाँ कि हम 450 सिलेंडर देंगे। टोटली सोचते हैं कि हम कैसे करके आ जाएं, बस अभी तक इनको देना कुछ नहीं है, पर इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। ये कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो अंधे हो गए, कुछ लोग ऐसे हो गए अंधे हो गए, और कुछ बिक गए, ठीक है, बिके हुए हैं। अभी देखिए ये जो है ना, इनको अभी मालूम नहीं पड़ रहा है। जब इनके बच्चे होंगे घर पे या कुछ भी होगा, इनको पता लगा। अभी जाइए 800 रुपये कमा के आ रहे हैं, 800 रुपये में क्या कर लेंगे? तो फिर मोदी सरकार ने कुछ कराया नहीं कराया? 10 साल और अब तीसरा कार्यकाल। सरकार ने पता क्या करवाया, मैं बताता हूँ। रेलवे स्टेशन पे गया था मैं छोड़ने के लिए गया था, तो मैंने कहा जी मैंने 5 का नोट दिया निकाल के, मैंने टिकट दे दो प्लेटफॉर्म का। बोले हैं 5 रुपये का नहीं है जी, 20 रुपये का है। सुनो मेरी बात, मैंने इतना महंगा, तो जी ये करा उन्होंने, 15 लाख के शूट पहने उसको। पास क्या मुद्दे नहीं है, इसीलिए हिंदू मुसलमान तो कभी बटेंगे कटेंगे का नारा। पहले इनको जवाब दे दो ना, चले गए वो। जवाब सुन लीजिएगा जी। उन्होंने कहा सिलेंडर की बात करे, उन्होंने सिलेंडर की बात करे, उन्होंने कहा 400 रुपये की कांग्रेस सिलेंडर देती थी। गांव में एक घर में सिलेंडर होता है या 2 गांव में घर में होता था सिलेंडर, तब 400 रुपये की कांग्रेस देती थी। आज घर घर में सिलेंडर है और 800 रुपये बुरा लग रहा है। और लाइन लगाने में सारे 3 महंगा भी है, डबल महंगा भी है। अब तो ऑनलाइन का सिस्टम हो गया है ना, अब तो ऑनलाइन का सिस्टम हो गया है ना। ऑनलाइन आप फोन करो, सिलेंडर घर पे मिलता है तुरंत, और पूरी दिन दिहाड़ी लगती थी। फर्क नहीं है। आप अभी कहे जो प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, पहले कहा गया बहुत ही महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार। तो महंगाई की अगर मार होती तो बार बार भाजपा सरकार आती नहीं, आती ना, खत्म हो जाता। ये वही आएगी। ये दरअसल उस वाली कैटेगरी के हैं। ये 5 रुपए का पार्ले जी खरीदते थे। 5 रुपए का पार्ले जी उस टाइम आता था 100 ग्राम का। ये आज भी वो 5 रुपए का पार्ले जी खरीद के लाते हैं, लेकिन उसमें वजन कितना है? 43 ग्राम है। तो इसलिए इनको महंगाई कभी नजर नहीं आती। 5 रुपए का आता था तब भी 5 रुपए का अब भी आ रहा है इनके, तब भी 5 रुपए में खरीद रहा है, तब भी 5 रुपए में। तो इन्हें महंगाई कहाँ से लगेगी? कहाँ से लगेगी? जनादेश की सरकार नहीं है क्या, ईवीएम की सरकार है? आप ये कह रहे हैं? हमेशा ऐसे कह रहा हूँ, मैं तो जेन्युइन बात कह रहा हूँ। आप सही सवालों का एक बार भी कोई जवाब दिया ना, इलेक्शन कमीशन जवाब देता ना केंद्र सरकार जवाब देती। 19 लाख ईवीएम मशीन अब तक गायब है, उनका कोई जवाब क्यों नहीं देता केंद्र सरकार या ईवीएम? सुप्रीम कोर्ट में, अभी सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, अभी फटकार लगाया सुप्रीम कोर्ट। फटकार नहीं, 13 तारीख को सुनवाई थी। 13 तारीख को सुनवाई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, इनके खास संजीव खन्ना साहब, बीजेपी के खासम खास जज साहब, उन्होंने सुनवाई से, ईवीएम की सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया। क्यों भाई? लेकिन पीएम मोदी तो मन की बात भी करते हैं, सदन के अंदर घंटों भाषण भी देते हैं और हमला भी करते हैं विपक्ष। वो कर सकते हैं जी, मन की बात कर सकते हैं। हमने तो उनकी मन की बात कभी सुनी नहीं। साफ बात है, सही कर रहे हैं लोगों के लिए। अब जैसे बिजली है, पानी है, मन की बात तो आज प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करे, जिन्होंने 15 मिनट हमारे देश के कहती है। सुनेगा क्या बीजेपी मैंने आपको बनाया था कुछ देर के लिए, हालांकि पक्ष में बता रहे थे। मुझे बताइए, नहीं आप पक्ष में बता रहे हैं, कामकाज गिनवा रहे हैं, आप मुझे समझाइए कि पीएम मोदी कब तक मन की बात करेंगे? जनता बार बार कहती है हमारी भी मन की बात सुन लीजिए, तो थोड़ा बताइए कि क्या चल रहा है सरकार में? जनता उनकी मन की बात को समझ करके उनके अनुसार चल रही है, तभी तो देश आगे बढ़ रहा है।
मन की बात अगर सुन के चल रहा है तभी तो देश आगे बढ़ रहा है और उन पर भरोसा कर रहा है। अगर मन की बातें उनको देश की जनता को पसंद नहीं आती तो कान पर कर करे। आमदार भी असरदार भी वो कह रहे हैं। नहीं, इनके हिसाब से देश आगे बढ़ रहा है। देश इतना आगे बढ़ रहा है कि पॉपकॉर्न जैसी मामूली सी चीज़ जिसे कहा जाता है, जिसे हम आमतौर पे फुल्ले कहते हैं, मक्के के फुल्ले, उस तक पे इन्होंने 5% GST लगा दिया और उस पर भी 3 स्लैब बना दिए, 5%, 12%, 18%। छोड़ेंगे किसी लायक? पुरानी कार बेचने पर 18% GST लगा दिया। पहले तो कार खरीदो, उसमें अपना डेप्रिसिएशन झेलो और उसके बाद जब वो कार पुरानी हो जाएगी, पुरानी कार खरीदने के बाद जब उसे बेचने जाओगे फिर से उसे 18% GST दो। ये मतलब सरकार सुबह से शाम तक टैक्स लेने के अलावा इसके पास और कोई काम नहीं बचा। और इतना टैक्स लेने के बावजूद भी विदेशों से 225 लाख करोड़ आज का कर्ज की जो है रकम पहुंच चुकी है, जो मात्र 67 सालों में मात्र 55 लाख करोड़ थी, आज 225 लाख करोड़ को क्रॉस कर गई। और उसके बावजूद भी इन लोगों का पेट नहीं भरता। मैं बार बार सुनता था यार, सुरसा का अक्सर जिक्र आता है रामायण में, क्या सुरसा वास्तव में हो सकती है कि जिसमें बार बार जितना उसका बढ़ो उतना ही मुंह खुलता है? हनुमान जी अपना कद बढ़ाते गए, सुरसा का मुंह बढ़ता चला गया, बढ़ाते गए, बढ़ता चला गया। थाली भरने की बात वास्तव में कि सुरसा है। अब सुरसा कैसी होती है वो बीजेपी ने साबित कर दिया। खत्म ही नहीं हो रही इनकी भूख, खत्म ही नहीं हो रही। भाई कौन सी चीज़ ऐसी है जो तुमने छोड़ी हो जिसपे तुमने टैक्स नहीं वसूल कर रहे और उस टैक्स का कहीं आपको नजर कहीं कुछ नहीं आएगा? पेट्रोल पे आप पिछले 3 सालों में 3 लाख करोड़ से ऊपर कंपनियां जो है प्रॉफिट कमा चुकी हैं, लेकिन आम आदमी को क्या वो प्रॉफिट दिया? जब आपने महंगा करा था तब तो कह दिया जी इंटरनेशनल मार्केट में, जब ये हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वित्त मंत्री हुआ करते थे, उस टाइम तो कि मनमोहन सिंह जी की नीतियाँ गलत है, हमें महंगा पेट्रोल दे रहे हैं। और जबकि इंटरनेशनल मार्केट में महंगा था, आज इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद भी हमसे महंगा पेट्रोल दिया जा रहा है हमें, तब ये आपको इनको नजर नहीं आएगा। और उन्हीं मनमोहन सिंह जी की आज बात करूँ, आज देखिए कितना जबरदस्त उनका अपमान करा इन्होंने, जिनकी ये बार बार पानी पी के कोसते थे कांग्रेस को, कांग्रेस सिख विरोधी, सिख विरोधी, सिख विरोधी। सबसे बड़ा सिख विरोध का चेहरा तो आज आपने दिखा दिया। एकमात्र सिख प्रधानमंत्री जो थे उनके आप देखिए उनका फुनेरल कैसे करा गया, उनका अंतिम संस्कार कैसे करा गया। एक निगम बोध घाट पे जो MCD द्वारा संचालित निगम बोध घाट, जिसे निगम बोध घाट कहा जाता है, उस पर जाके उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। शर्म की बात है नहीं है? 10 साल प्रधानमंत्री रहे, इंटरनेशनल मार्केट में उनकी इतनी इज्जत, और उस व्यक्ति का जाके अंतिम संस्कार इस जगह पे ऐसे कर रहे हो। जबकि कांग्रेस ने बोला था आप समता स्थल ले लो, आप राजीव गांधी जी का ले लो, चाहे एकता स्थल ले लो, कहीं भी ले लो, हमारे नेहरू जी की, गांधी जी की, राजीव गांधी जी की सारी समाधि के पास जगह हम देने को तैयार है, वहाँ पे इनका अंतिम संस्कार कीजिए। लेकिन उस चीज़ को भी इन्होंने डिनाई करके, तो ऐसी सरकार है भाई, ये बिल्कुल नहीं, खत्म है अभी ये सरकार, इसका पीछा छोड़ दो, थोड़े से निकल आओ बाहर इससे। आप मुझे गिनवाइएगा भारतीय जनता पार्टी का तीसरा कार्यकाल के बड़े दावों में कितना दम है? कौन कौन से काम अभी तक पूरे होते दिखाई दे रहे? क्योंकि 100 दिन का एजेंडा तैयार था बीजेपी के पास, कुछ काम हुआ? बीजेपी की जो तीसरा कार्यकाल का एजेंडा है वो सारे एजेंडे मैनिफेस्टो बन के तैयार है, सब पार्लियामेंट पे लाए जा रहे हैं बार बार से, और सारी पास हो गई। और जो देश की मूलभूत सुविधाएं हैं और देश को का एजेंडा, सारे एजेंडे पर काम होंगे और सारे एजेंडे को मोदी जी पूरा करके जाएंगे। और शर्मा जी जब भी कह रहे थे ना सुरसा, अरे सुरसा नहीं, सूरदास तो कांग्रेस पार्टी थी जो आज हमेशा सुनो 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 जो टैक्स के अरे सूरदास कवि थे, सुरसा राक्षसी थी, सूरदास कवि थे, दोनों में फर्क है। मैं सूरदास का नहीं, अंधे का उपाधि तो कांग्रेस को दिया, जो गरीबों के टैक्स के पैसों को लेकर के चले क्या वर्तमान की बात नहीं होगी क्या? सिर्फ पुरानी सरकारों ने क्या क्या इसी पर हल्ला बनेगा? 100 दिन का एजेंडा क्या था? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम पे आपत्ति उठा के इन्होंने साबित कर दिया ना, हिंदू मुस्लिम। संभल में खोदो अभियान चालू करके पूरे मस्जिद में आज वहाँ संभल में दिखाया जा रहा है जो पुराने कुएं बंद थे, इतना प्रचारित करा जाता है। एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं, आप काम गिनवाइएगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हर बार कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि उन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया। आप कांग्रेस के काम गिनवाइएगा और मुझे आप बीजेपी का 15 साल का जो कार्यकाल 30 चला उसके काम। सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हैं, बीजेपी कुछ अपना काम गिनवाएगी या सिर्फ पुरानी सरकारों को कोसती रहेगी? कल ही एक यही बंदा था जो कल कह रहा था, गाली दे रहा था कांग्रेस को खुल के, जो ये CA NRC बोले काम घुमा देते हैं, भटका देते, काम दे रहा था। आज मैं कह रहा हूँ जो कांग्रेस नहीं बनाई थी, 3 तलाक, महिला सशक्तिकरण, 370 और उसके बाद CA ST NRC, ये सब राम मंदिर सब खुलवाने वाला कांग्रेस, उसको पूरा करने का काम किसने कहा? नरेंद्र मोदी ने किया। ऐसे ऐसे सराहनीय काम किया जो देश की जनता ने माथे पे रखा। और कांग्रेस ने सिवाय देश को मूर्ख बनाने, देश को लूटने, देश को गर्त में मिलाने के सिवा कोई काम नहीं किया, जो आज 15 साल हो गए कांग्रेस पलट के आ नहीं रही है। बड़े फैसले, बड़े काम भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछूंगा, आपके पास टाइम कितना है?
हैं 2-3 घंटे आराम से, 2-3 घंटे काम गिनवा पाएंगे? हाँ जी, 2-3 घंटे के काम गिनवा दूंगा। हाँ जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 5 मिनट में आपने गिनवा तो कह रहे 2.5-3 घंटा लगेगा, इतना काम लागू हुआ 1950 में। सबसे पहले संविधान लागू होने के बाद पहले आम चुनाव कांग्रेस के राज में हुए 51-52 में। उसके बाद 51 से लेकर 57 तक 5 IIT खोली, 5 IIT खोली, 5 IIM खोले, 5 IIT 5 IIM। 1956 में एम्स खोला, 1957 में भाखड़ा ट्रायंगल डैम की नींव रखी, 1962 में चीन के साथ युद्ध लड़ा, घुटने नहीं टेके थे, याद रखना, युद्ध लड़ा। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान को धूल चटाई लाहौर तक जाके। उसके बाद 1966 में श्वेत क्रांति का, हरित क्रांति का आगाज करा। 1971 में जाके श्वेत क्रांति का आगाज करा। 1974 में परमाणु परीक्षण करा, भारत को 6ठी परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। 1984 में 82 में फिर से दोबारा एशियाड खेल का आयोजन करा। 1984 में भारत में पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसके ऊपर आज कॉलर खड़े कर सकते हो आप। उसके बाद उन्होंने चंद्रयान पहला भेजा, मंगल मिशन भेजा। उसके बाद चंद्रयान 2 आपके अटल जी के टाइम में गया था, जो फेल हो गया था। दोबारा आप उन्हें 3 मोदी जी के टाइम में गया, जो सक्सेस हुआ, जिस पे आप कॉलर खड़े करते हो। ये तो बड़े मोटे मोटे से काम हो गए। अब छोटे काम कितने और गिनाऊं बताइए सर? सुनो 55 साल समय कम नहीं होते हैं। 55 साल में एक आदमी बूढ़ा, बच्चा से जवान हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। 55 साल में पेंशन के भागी होता है, और 55 साल में आपने 10 वो काम मूलभूत सुविधा नहीं करी, जिसकी वजह से देश की जनता आपको नकार दिया। 55 साल शासन करने के बाद गाँव में बिजली दी, गांव में पक्के मकान दिए, गांव में शौचालय दी, आपने एक जनधन योजना, एक अकाउंट। प्रियंका गांधी सदन में कह रही है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आर्य सर, राइट टू एजुकेशन पे भी आर्य। प्रियंका गांधी कह रही थी सदन के अंदर कि कब तक आप ये कोसते रहेंगे कांग्रेस ने क्या वो किया, कभी अपने काम भी तो गिनवाइएगा ना। अपने ही तो काम है, शौचालय है ना, अपने काम के नाम पे शौचालय भी बड़ी बात है, कांग्रेस नहीं करवा पाई। आज आप क्या जानो महिलाओं की सम्मान क्या होती है, शौचालय से महिलाओं के सम्मान क्या होता है, कांग्रेस क्या जाने। जो महिलाएं दिन छुपने की गांव में प्रतीक्षा करती थी, उसको शौचालय दे के इज्जत का काम अगर दिया तो नरेंद्र मोदी ने दिया। महिलाओं के मान सम्मान के लिए अब इन्हें जवाब देना बहुत जरूरी है। महिलाओं की सम्मान की बात करी, 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ से भाषण दे रहे थे। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि, महिलाओं की इज्जत सर्वोपरि। दोपहर को 11 बजे उनका यहाँ से भाषण खत्म हुआ। दोपहर 2 बजे जो है गुजरात हाई कोर्ट ने वहाँ से उनके बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और बलात्कारी 11 लोग थे, उनको जाके वहाँ से उन्होंने रिहा कर दिया। कितना बढ़िया, महिलाओं का सम्मान करा। ब्रजभूषण शरण सिंह, महिलाओं के पहलवान, महिलाओं के शोषण का आरोपी, उसके मोदी जी ने कभी हाथ रख के उसको कभी अंदर जाने नहीं दिया। कितना बड़ा महिलाओं का सम्मान। कुलदीप सुन लीजिए, सुना रहे हैं ये बिल्किस बानो और सब बात साल भर से सुना रहे हैं, पर जनता नहीं समझ रही है, जनता नहीं समझ रही है। इनकी बातों में कितना दम है, जनता नहीं समझ रही है। ये दम नहीं है बातों में, मुद्दा नहीं बन पाता। कम इसलिए नहीं है ना क्योंकि एक 3 साल की बच्ची जिसे उठा के दीवार में फेंक कर मार दिया जाता है, इनका कभी दिल नहीं कांपेगा कि कैसे उन लोगों ने हत्या करी। एक सवाल आप लोगों एक सवाल शर्मा जी, सबसे बड़ी बात तो मेरे तुम्हारे से सवाल है, क्या तुम इतने पढ़े लिखे क्यों, इतनी नॉलेज क्यों रखते हो, और क्यों खाम का गधों को समझा रहे हो। इन्हें गंगा जी में नहवाओगे ना 12 साल तक। एक मिनट, बात बोला नहीं हूँ मैं। एक मिनट, सबसे बड़े गधे तो ये है, और इनके आका है जो गधे को कितना भी सजा लो वो हाथी नहीं बनेगा, गधा गधा ही रहेगा। ये गधे हैं, वो तो मैं ही कह रहा हूँ, अगर इन गधों को 12 साल किसको कह रहे हैं? अरे मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं, सबको बुरी लगेंगे जो है उनके। इन्हें अगर 12 साल गंगा जी में नभाओगे ना, लक्ष्य से तो ये गधे ही रहेंगे। और रह गए तरक्की की बात, सन 2014 से पहले ये। दूसरा सवाल आप कुछ कर रहे थे। हमारे एक मिनट सर, मान लिया है आज। दूसरा सवाल। इन्हें है ना, अगर कोई काम गिना दो भाई महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, तो हमने बीजेपी को क्यों सुना था सन 2000? ऐसा तो कांग्रेस के राज्य में भी हो रहा, तुम्हारे राज्य में क्या फर्क पड़ा, कुछ तो बताओ ना। बस इतनी तरक्की हुई है कि ऐसे आदमी बहुत ज्यादा पैदा हो गए, बहुत। और इन लोगों ने गोबर खाया और गोबर फैलाया है, और ये फैलाते रहेंगे। ये चाटुकार हैं जो 8500 रुपए के लिए राहुल गांधी के दफ्तर में पहुंचने वाले अंधभक्त तो कहेंगे, क्योंकि हमने कभी 15 लाख मांगने गए नहीं फॉर्म भर के, ये 8500 रुपए मांगने खटा कर पहुंच गए, इसलिए इन्हें नजर आता है। आज ये पटरी पे आ गए, आज ये पटरी पे आ गई है। ये 15 लाख का इन्हें पता था कि जुमला है। पहली बात 15 लाख का इन्हें पता था जुमला है, नहीं मिलने वाले इसलिए गए, नहीं पता था हमारा फेंकूचंद की तरह। आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, तीसरा कार्यकाल, लेकिन एक के बाद एक मुद्दों पर बीजेपी सरकार फंसे, चाहे अम्बेडकर का अपमान कह
लीजिए, दलितों के साथ अत्याचार कह लीजिए, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या अपने ही बुनाए जाल में फंसती जा रही है? क्योंकि अमित शाह का बयान देखा आपने, देखा पूरी बीजेपी बचाव में उतर जाती है। सबसे पहले दलितों की ये बात करते हैं, लगातार दलितों के मान सम्मान की बात करते हैं। अभी पीछे आपने संसद में देखा ही था, हमारे दलितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अमित शाह जी ने किस तरह के शब्द इस्तेमाल करे थे। उसके बाद आज ही आपने उदाहरण देखा ना, यूपी में किस तरह से सर मुंडवा के दलित को घुमाया गया है, किस तरह से दलितों को इज्जत दी गई है। और दलितों की बात क्या करें, मध्य प्रदेश में तो दलित के सिर पे पेशाब कर दिया जाता है, उत्तर प्रदेश में तो दलित को घोड़ी चढ़ने के लिए 2-2 थानों की पुलिस लगती है, राजस्थान में हाँ सारे मुद्दे बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। राजस्थान में मूछ रखने पर दलित को गोली मार दी जाती है, गुजरात में घोड़ी चढ़ने पर गोली मार दी जाती है। ये दलितों का सम्मान है, ये दलितों का सम्मान है। पानी पीने नहीं दिया जाता उन्हें, ये दलितों का सम्मान करते हैं। क्या इसका कुछ चुनावी नफा नुकसान भी सियासी तौर पर बीजेपी को होगा? देखिए, चुनावी नफा नुकसान तो इनको बीजेपी का ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन बीजेपी ने एक महामंत्र पकड़ लिया है, ईवीएम। साफ साफ बात है, अब उन्हें साफ साफ वो ढीठ पने पे उतरे हुए हैं। कोई कुछ भी रहता रहे, कोई मुद्दा हमारे लिए काम नहीं करता, ईवीएम हमारे हाथ में है तो कर लो, हमारा क्या करोगे, साफ बात है। अब आप जितने मर्जी मुद्दे उठा लीजिए, जितना मर्जी कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। जब तक ईवीएम से बैलेट पे नहीं आओगे तब तक आपको ये मुद्दे सड़क पे आते हुए नजर नहीं आएंगे। हर मुद्दा आपके लिए राजनीतिक तौर पर राजनेताओं में आपसी बहस देखी जा रही है, बयान दर बयान देखे जा रहे हैं, लेकिन जनता के बीच भी चर्चाएं तेज है। भारतीय जनता पार्टी के कामों को लेकर जनता सवाल करती है तो जवाब में क्या मिलता है तो जनता बखूबी कैमरे पर बता चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार सरकार जनता के लिए, देश के लिए कितने काम कर रहे हैं और सियासत कितनी करे, प्रचार प्रसार में क्या पैसा खर्च हो रहा है और क्या इस बार जनता का मूड बदल रहा है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या साझा कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4PM।